आ रहा है, आवाज देते हैं इसमें आ जाता है, हाथ इसमें लगाते हैं और हम कह रहे हैं जब जब कहिएगा 10-20 आपको निकाल कर यहाँ रखते जाएंगे। लेकिन जानने की जरूरत है, मानने की जरूरत नहीं है। महामना बुद्ध ने कहा था अत दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। लेकिन हम मंदिर में दिया जलाने जाते हैं, जब मंदिर के देवता अपना दिया नहीं जला सकते तो हमारे जिंदगी का दिया जलाएगा कर? हम उससे कुछ मांगने जाते हैं मंदिर की मूर्ति से। अगर मंदिर की मूर्ति हमको कुछ देते तो दुकानदार उसे बेचता, घर में रख के मांगता इतना दो। लेकिन एक भिखमंगा जानता है जो मंदिर की मूर्ति कुछ नहीं देता है, देता कोई इंसान है। कहीं भिखारी को देखते हैं देवता से मांगते हुए? मानते हैं हमारे लोग जो समझदार अपने को समझते हैं। इसलिए बंधुओं जग जाते हैं, ये इसके बारे में जानना चाहते हैं, हाथ उठाइए, हम बताने के लिए आए, गुमराह बनाने के लिए नहीं। बहुत सारे जादूगर हम पर फोकस करते हैं, ये तुम अपना भी व्यवसाय खत्म होगा, हमारे लोगों को पेट पर लात मार रहा है, पहले हमारा व्यवसाय कल समाप्त हो, आज समाप्त हो जाए, हमारा समाज जग जाए। इसलिए हम पर्दाफाश करते हैं बंधु। जैसे देखिए ये खाली नजर आ रहा है, इसमें हम ऐसे हाथ देंगे, हाथ डालेंगे, आप ताली आपको नहीं बजाना है और तब भी निकलेगा। ताली बजाना लोगों को बेवकूफ बनाना है और उसको ध्यान को बांटना है, इसी बीच में हम चालाकी करते हैं। और इसके पीछे हम कहते हैं सैकड़ों इससे निकालेंगे, लेकिन सैकड़ों इसमें है नहीं, इसमें मात्र 40 पीस है। हम 40 पीस निकालेंगे, लोग समझते हैं जितना कहते हैं निकालिए देते हैं, हो सकता है 100-200 भी होगा, लेकिन ये कैसे निकलता है इसको जानिए। जैसे देखिए इसको इधर से दबाते हैं, इधर से दबाते हैं, ऐसे रहता और ऐसे हम हाथ डालते हैं, इसको उठाते हैं और ऐसे को इसकी खींच देते। वो जादू है? जादू कुछ होता ही नहीं। जादू क्या है जिस बात को हम जानते हैं। और पायजामा पहनता था और दाढ़ी और बाल बढ़ाए हुए थे, 2.5-3 किलो माला पहनते थे, सब अंगुलियों में अंगूठी था, 4 वो सर्प लेकर जहां तहां माजरा लगाते और इतना लोगों की जरूरत नहीं था। 150 लोगों में हम 2-4 हजार रुपया 1 घंटे में कमा लेते थे। जब हम डमरू बजाते सांप लड़ना शुरू हो जाता, इसी बीच में हम गंडा ताबीज बेचने का काम करता है। गंडा ताबीज हम किलो के हिसाब से लाते, उसमें कुछ नहीं समय मोम भर देते, फायदा इतना बताते कि पढ़ा लिखा बेवकूफ दोनों खरीदता था। और बंधुओं उस समय हमारे घर में गैस नहीं था, लकड़ी पर खाना बनता और उस छाई को चलनी से छलवा के 150 पुलिया बना लेते चुटकी भर छाई को, और मोरंग के भभूत के नाम पर 10 रुपया 20 रुपया करके बेचते, 1000-1500 रुपये का हम रोज छाई बेच लेते। और जो हमारा स्थिति दयनीय था, लेकिन ये जादू की जब कला सीख लिए तो बंधुओं 10 वर्षों में आप मानेंगे नहीं, जिस पंचायत में मेरा घर है बाद में हमसे अच्छा भले बना ले, अभी हमारे मकान जैसा पंचायत में किसी का नहीं। गंडा और ताबीज राख बेच करके पटना जैसे शहर में, बेगूसराय जैसे शहर में भी हम जमीन खरीदने का काम किया, लोगों को लूट करके बेवकूफ बना करके। और जब हम रात को सोते तो हमको ये ख्याल होता कि हम अपने बहुजनों को लूट रहे हैं, ये काम हमारा ठीक नहीं है। और सपने में मेरा रूप बदल गया। सवेरे उठे, 2.5-3 किलो गंडा ताबीज हम गड्ढा में फेंक दिया। हमारा पत्नी रोने लगी, ये लाखों रुपया का, उसको फेंक दिया। कहा अब नहीं ठगेंगे लोगों को सही बात बताने का काम करेंगे। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, महानायक विश्व विजेता सम्राट अशोक विजय दिवस पर आप सबों ने यहाँ उपस्थित हुए हैं और अपने पुरखे और महानायक को याद करने के लिए हम सभी एक साथ हुए हैं। बंधुओं हमारा ये काम नहीं था ये इस ढंग का जादू दिखाना,
हम आप लोगों के बीच हम अपना गलती कबूल कर रहे हैं कि आज से 7 वर्ष पहले हमने 10 वर्षों तक अपने समाज को बेवकूफ बनाने का काम किया, ये बहुजनों को लूटने का काम किया। उस समय हम जादू दिखाते थे, उस समय मेरा ये रंग रूप नहीं था। मैं काला कुर्ता और पायजामा पहनता था और दाढ़ी और बाल बढ़ाए हुए थे, 2.5-3 किलो माला पहनते थे, सब अंगुलियां में अंगूठी था, 4 वो सर्प लेकर जहां तहां माजरा लगाते और इतना लोगों की जरूरत नहीं था। 150 लोगों में हम 2-4 हजार रुपया 1 घंटे में कमा लेते थे। जब हम डमरू बजाते सांप लड़ना शुरू हो जाता, इसी बीच में हम गंडा ताबीज बेचने का काम करता है। गंडा ताबीज हम किलो के हिसाब से लाते, उसमें कुछ नहीं समय मोम भर देते, फायदा इतना बताते कि पढ़ा लिखा बेवकूफ दोनों खरीदता। और बंधुओं, उस समय हमारे घर में गैस नहीं था, लकड़ी पर खाना बनता और उस छाई को चलनी से छलवा के 150 पुलिया बना लेते चुटकी भर छाई को, और मोरंग के भभूत के नाम पर 10 रुपया 20 रुपया करके बेचते, 1000-1500 रुपये का हम रोज छाई बेच लेते। और जो हमारा स्थिति दयनीय था, लेकिन ये जादू जब कला सीख लिए तो बंधुओं 10 वर्षों में आप मानेंगे नहीं, जिस पंचायत में मेरा घर है बाद में हमसे अच्छा भले बना ले, अभी हमारे मकान जैसा पंचायत में किसी का नहीं। गंडा और ताबीज राख बेच करके पटना जैसे शहर में, बेगूसराय जैसे शहर में भी हम जमीन खरीदने का काम किया, लोगों को लूट करके बेवकूफ बना करके। और जब हम रात को सोते तो हमको ये ख्याल होता कि हम अपने बहुजनों को लूट रहे हैं, ये काम हमारा ठीक नहीं है। और सपने में मेरा रूप बदल गया। सवेरे उठे, 2.5-3 किलो गंडा ताबीज हम गड्ढा में फेंक दिया। हमारा पत्नी रोने लगी, ये लाखों रुपया का, उसको फेंक दिया। कहा अब नहीं ठगेंगे लोगों को सही बात बताने का काम करेंगे। और आज 7 वर्षों से आप लोगों के बीच पूरे देश घूमकर अंधविश्वास भगाओ, समाज बचाओ, सोए समाज को जगाना है, अंधविश्वास मिटाना है, आजादी अधूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। तंत्र मंत्र जादू टोना, झाड़ फूक ओझा भगत, डायन कमान, गंडा ताबीज, ये चालाक लोगों की दिमाग की उपज है, जिसका शिकार हम सारे 98% हैं। बंधुओं, हम कहना चाहते हैं सबसे ज्यादा सच बोलने का जगह मैं खाना है, जहां शराब पीकर लोग बोलते हैं, और सबसे ज्यादा झूठ अदालत में बोला जाता है कसम खा के, और बाकी जगह कुछ न कुछ मिला जुला चलता है। हम खुद कहते हैं, ये नागपुर की धरती में हमें ये बहुत दीक्षा लेने जब गए तो हमने कहा 14 और 15 नंबर को हम नहीं पढ़ेंगे। मंच पर हम थे, काहे पढ़ेंगे, कहिए नहीं हम झूठ बोलते हैं और अपने लोगों के साथ धोखा नहीं देते हैं, अपने लोगों के साथ सच बोलते हैं। जो हमें झूठ में फंसा करके बर्बाद करने का काम किया, आज विज्ञान जिंदा लोगों से बात कराता है, अंधविश्वास मुर्दे से भी लेन देन कराता है। केवल आपके दिमाग में गोबर होना चाहिए। विज्ञान चांद पर पहुंचने का काम किया, लेकिन धर्म धरती से नहीं उठा। हम कहते हैं भारत सरकार जरूर बौद्धिस्ट हैं, जो विदेशों में जाकर बुद्ध की चर्चा करते हैं और घर में आकर अपना जैसा जो करते हैं। हम तो कहते हैं राजनीति की परिभाषा है, ये अपना काम अगर है बनता, बाहर में जाए सारी जनता। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया फंसी रहे, बाहर में जाए देश की जनता, आपन कुर्सी बची रहे। मौका मिला गया तो किसी को अपना घर बसा लेना, बस न सकेगा अपनी बस्ती तो बस्ती में आग लगा देना, ये राजनीति परिभाषा है। बंधुओं, महामना बुद्ध ने इंसान को इंसानियत बनाने के लिए राज्य छोड़ दिया, महानायक सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ दिया, बाबा साहब ज्योतिबा फुले, माता सावित्री ने घर छोड़ दिया, और बाबा साहब ने पोगापंथी धर्म छोड़ दिया। और अभी हमारे बहुजन
इसी धर्म को सीने से लगाए लात जूता खाते हैं, इसी में अपना समय गंवा रहे हैं। बंधुओं, जगने की जरूरत है, जागो। ये जादू कुछ नहीं, जादू में दो अक्षर है, जादू मतलब जानकारी से दूर है, वो सब जादू। मैं अपना परिचय बताऊंगा, बाद में मौका लगेगा क्योंकि समय ज्यादा मिलेगा, अभी कम समय मिला है। क्योंकि मेरा नाम स्वर्गीय सियाराम महतो, पिता का नाम नारकीय सरयुग महतो, और हम बेगूसराय बिहार से चल के आए हैं। और इस पर आप बहुत सारे लोग यूट्यूब से भी समझ जाते हैं। और जैसे देखिए, जादू कुछ है नहीं। जैसे हमारे हाथ में इधर का कई कार्टून है जो हमारे थैले में रखा हुआ है, आपको लगता होगा खाली है, लेकिन ये खाली नहीं है। जब इसको हम सीधा करते हैं, ऐसे सीधा करते हैं, और सीधा करके हम एक जगह बगल में रख दिए, जैसे भंडे जी बैठे हैं इसी तरह कोई बैठे थे, हमसे पहले वही इसमें से कुछ निकालने लगे। इसमें हाथ डाले, खोलते खोलते कुछ नहीं मिला, इसको फाड़ दिए, अभी फटा हुआ। हम कहे भाई तांत्रिक हम हैं, तो हमने इससे कुछ निकालेंगे, आपसे कैसे निकलेंगे? आप लोगों को लगता होगा ये खाली है, लेकिन ये खाली नहीं है। इसमें से इसमें सामान आ गया। जैसे हम ऐसे हाथ डालते हैं और कहते हैं थोड़ा ताली बजा दीजिए आप लोग, और ताली बजाते हैं, वैसे निकाल। और ऐसा एक पीस नहीं, सैकड़ों पीस इससे निकाल दे। आपको लगता होगा ये खाली है, लेकिन ये खाली नहीं है। एक बार कहते हैं आजा, आ गया, और इसमें ऐसे हाथ डालते हैं और कहते हैं थोड़ा ताली बजा दीजिए, और ताली बजाते हैं। ऐसा एक दो नहीं, जब जब आप लोग कहिएगा 10, 20, 100, 50, जब कहिएगा तब निकालेंगे, और इतना निकाल देंगे कि हम पूरा टेबल को भरने का काम करेंगे। ऐसे बहुत सारा आइटम दिखाएंगे, एक बच्चे को हवा में उड़ाएंगे, घंटा 2 घंटा बाद आएगा। बहुत सारी आइटम लेकर आए हैं आपको दिखाने, फिर इसका पर्दाफाश करके बताएंगे ये इसमें कुछ नहीं है, ये सारा विज्ञान है। जादू क्या है, जिस बात को आप नहीं जानते हैं जादू है। जादू में 2 अक्षर है, जादू मतलब जानकारी से दूर है, वो सब जादू है। और इसको हम दिखाने और बताने का काम करते हैं, ताकि हमारा समाज आज तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसा हुआ है। महिलाएं अभी भी जाती है मंदिर में, मेवा मिष्ठान चढ़ाती है, बदले में पुजारी छाई लेकर देता है, और ये उसको आंचल में बांध कर लाती है, लगता है कि जैसे हीरा मिल गया। वहां भी हम जब भभूत को दिखाते थे तो महिलाएं पूछती थी, क्योंकि बाबा का रूप हम बनाए थे, महिलाएं पूछती थी ये बाबा ये भभूत लेकर क्या करेंगे? कहिए इसको राख मत समझना, किसी का भविष्य खोलने का काम ही करेगा। आप एक पूजा ले जाइए, सवेरे नहाइए, अपने आंगन को नीपिए, एक पूजा खोलकर बिचागन में रखिए, और उसको धूप अगरबत्ती दिखाइए, और एक पूजा में 3 आदमी को पूरे फेस लगा दीजिए, देखिए उसका चमत्कार 6 महीना में आपको नसीब को बदल देगा। महिलाएं कहती हमारे घर में 5 आदमी है, तो ये 2 पूजा लीजिए, 8 आदमी है तो 3 पूजा लीजिए। अरे भाग तो मेरा बदला, ये चुटकी भर छाई आपको दिए, पॉकेट गरम हमारा हुआ। आपका भाग तो जो संविधान के विश्व रत्न भारत के भाग्य विधाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने के संविधान के बदौलत आज हमारी माँ बहना एक कुर्सी पर बैठी है, और चपरासी से राष्ट्रपति का भी कुर्सी शोभामान हो रहा है। नहीं तो रामायण महाभारत गीता में देखिए, नारी को कहीं इज्जत है, लेकिन वो माँ बहन बाबा साहब को नहीं जानती है। हम तो कहते हैं अरे राम राज से मिली गुलामी, कृष्ण राज से छल, और अम्बेडकर राज से मिली शिक्षा, सर उठाकर चल। तो आज जानने और समझने की जरूरत है। लोगों को हजारों देवी देवताओं का, लोग कहते हैं कि ये लोग बदलते नहीं, दल बदलता है, धर्म नहीं बदलता। जैसे बाघ का धर्म है मांस खाना, हलवा पूरी रसगुल्ला उसके सामने रख दीजिए खाएगा। गाय का धर्म है घास खाना, उसके सामने मांस रख दो, भूखे मर जाएगी, खाएगी। मुंह का काम है खाना बोलना, हाथ का काम है किसी को छूना, पैर का काम है चलना,
पान का कहाँ धर्म है सुनना, लेकिन धूर्तों ने हम लोगों को गुलाम बना करके, और इंसान को नहीं, हम उस निर्जीव मूर्ति को सलामी देने जाते हैं। और जिन्होंने वो सजीव मूर्ति जिन्होंने हमें बनाया है, उधर की तरफ हम देखते नहीं हैं। ये महापुरुषों ने अगर हमारे लिए कुर्बानियां नहीं दे दिए होते, कि आज एक शूद्र का बेटा माइक नहीं पकड़ता, और ये हमारे लोग जो इतना शोभा दे रहे हैं, किसी कीमत पर में हम इंसान नहीं होते। बस वो जगने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है। तो कहना है जब तक हम लोगों में जागृति नहीं होगी, तो हम हजारों आइटम जादू दिखाएंगे, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जो आइटम के बारे में आप पूछेंगे, उस आइटम का पर्दाफाश करके हम बताएंगे। अनपढ़ लोग को भी हम बिहार में 30 लोगों को ट्रेनिंग दिए, जिसमें 7 लोग ये मिशनरी कार्यक्रम दे रहा है और 23 लोग जंतर बेच रहे हैं। वो फोन करते हैं, उठाता नहीं है, हमको गाली देंगे। लेकिन हम ऐसे चाहते हैं, देश में हजारों व्यक्तियों को जादूगर बनाएंगे, चाहे वो नाम भी लिखना नहीं जानता होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ये आपको हम बता रहे हैं, ये इससे हम निकाल करके पूरा ढेर लगा दें, जो भी दिखाएंगे उसका पर्दाफाश करेंगे। लेकिन आप जानना चाहेंगे, इसको भी जान सकते हैं। जैसे ये खाली नजर आ रहा है, आवाज देते हैं, इसमें आ जाता है, हाथ इसमें लगाते हैं, और हम कह रहे हैं जब जब कहिएगा 10-20 आपको निकाल कर यहाँ रखते जाएंगे। लेकिन जानने की जरूरत है, मानने की जरूरत नहीं है। महामना बुद्ध ने कहा था, अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। लेकिन हम मंदिर में दिया जलाने जाते हैं, जब मंदिर के देवता अपना दिया नहीं जला सकते, तो हमारे जिंदगी का दिया जलाएगा क्या? हम उससे कुछ मांगने जाते हैं मंदिर की मूर्ति से। अगर मंदिर की मूर्ति हमको कुछ देते, तो दुकानदार उसे बेचता, घर में रख के मांगता, इतना दो। लेकिन एक भिखमंगा जानता है, जो मंदिर की मूर्ति कुछ नहीं देता है, देता कोई इंसान है। कहीं भिखारी को देखते हैं देवता से मांगते हुए? मानते हैं हमारे लोग जो समझदार अपने को समझते हैं। इसलिए बंधुओं, जगने की जरूरत है। हम चाहते हैं, ये इसके बारे में जानना चाहते हैं, हाथ उठाइए, हम बताने के लिए आए, गुमराह बनाने के लिए नहीं। बहुत सारे जादूगर हम पर फोकस करते हैं, ये तुम अपना भी व्यवसाय खत्म होगा, हमारे लोगों को पेट पर लात मार रहा है। पहले हमारा व्यवसाय कल समाप्त हो, आज समाप्त हो जाए, हमारा समाज जग जाए। इसलिए हम पर्दाफाश करते हैं बंधु। जैसे देखिए, ये खाली नजर आ रहा है, इसमें हम ऐसे हाथ देंगे, हाथ डालेंगे, आप ताली आपको नहीं बजाना है, और तब भी निकलेगा। ताली बजाना लोगों को बेवकूफ बनाना है, और उसको ध्यान को बांटना है। इसी बीच में हम चालाकी करते हैं, और इसके पीछे हम कहते हैं सैकड़ों इससे निकालेंगे, लेकिन सैकड़ों इसमें है नहीं, इसमें मात्र 40 पीस है। हम 40 पीस निकालेंगे। लोग समझते हैं जितना कहते हैं निकालिए देते हैं, हो सकता है 100-200 भी होगा, लेकिन ये कैसे निकलता है इसको जानिए। जैसे देखिए, इसको इधर से दबाते हैं, इधर से दबाते हैं, ऐसे रहता, और ऐसे हम हाथ डालते हैं, इसको उठाते हैं, और ऐसे को इसकी खींच देते हैं। वो जादू है। जादू कुछ होता ही नहीं। जादू क्या है, जिस बात को हम जानते हैं। अब जानने की जरूरत है, मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लाख समझाते हैं, माँ बहन लोग नहीं समझती है, भाई लोग भी नहीं समझते हैं। लेकिन ये महापुरुषों को, ये जो मंच पर बैठे हैं, ये साधारण लोग नहीं है, ये विद्वत जन है। इनको मंदिर की देवताओं ने इनको सपना दिया है, या आप अछूत क्यों हैं, इसका कारण ये लोग आज बताने आए हैं। जानना चाहेंगे कि हम लोग अछूत क्यों? जब तक हम शिक्षित नहीं हैं, अछूत हैं। शिक्षित हो गए तो हिंदू हो, अब किसी ओहदे पर चल गए, IAS IPS बन गए, विधायक सांसद बन गए, अछूत कहने वाला आपको दोस्त नहीं दामाद बनाता है। ऐसा है कि नहीं? क्या
गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बाबा साहब महार थे, उनको पढ़ने में रहने के लिए कोई रूम भाड़ा नहीं देता था, यह छूट। लेकिन बाबा साहब जब विद्वान हो गए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी मौसी की बेटी से इसको शादी की। बताइए, अछूतपन इनका समाप्त हो गया। ऐसे सैकड़ों प्रमाण है जो हमको समय मिलेगा उस समय हम इसको बताने का काम करेंगे। लेकिन हम अछूत का कारण अभी आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। अछूत का कारण ये नोट है। जैसे ये नोट जो है कितने लोगों के हाथ गया ये पता नहीं है। इंसान के हाथ गया, बेईमान के हाथ गया, बकरी काटने वाले के हाथ गया, गाय काटने वाले के हाथ गया, पता नहीं कैसे कैसे लोगों के हाथ गया। सबसे अछूत ये नोट है। मंदिर के देवताओं का कहना है तुम अछूत क्यों है? ये लोगों को सपना दिए हैं, अपने लोगों को जाकर बता दो ये अछूत, सबसे अछूत ये नोट किसी मंदिर मस्जिद में चढ़ावा नहीं करे। क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि मंदिर की मूर्ति में खाना खाते हैं ना बिसा जाते हैं, फिर नोट की क्या जरूरत, मेवा मिष्ठान की क्या जरूरत? आपको अगर श्रद्धा है तो मंदिर में केवल फूल चढ़ेगा, केवल वो गंध लेते हैं। अगर ऐसा आप ज्यादा नहीं, एक बस अगर तय कर लिया, ये इल्जाम लिया कि आप किसी धर्म के नाम पर आपको मांगने आवे, देवी देवता के नाम पर मांगने आवे, बस एक सिर्फ फूल दीजिए। कहे भगवान तो देवता तो देते हैं, फिर भीख मांगने का काम आप लोग अपने लिए कर रहे हैं। जब ये आप लोग कर लेंगे तो एक वर्ष के अंदर आपको अछूत कहने वाला नहीं मिलेगा, हमारा गारंटी है। इसलिए मेवा मिष्ठान और नोट नहीं चढ़ाइए। ठेठ भाषा में हम लिखे हैं 2 लाइन, ये भाई न भलाई तोहरा, अरे होतो ने भलाई तोहरा, दान पुण्य कैला से, अब प्यास बुझे नहीं मिर्चा के चवैला से। अरे पाप कटता नहीं गंगा में नहेला से, गधा न घोड़ा होते कितनो साबुन के लगेला से। मुर्दा जिंदान होते दवा खूब पियोला से, मूर्ख ज्ञानी ना मनी चंदन के लगेला से। सर्प ना विष तजे दूध के पियोला से, कटे ना कलेश हनुमान चालीसा पढ़ला से। कौआ न बगुला होके, अरे कौआ न बगुला होके कपूर के सुनहोला से, पाखंडवाद तभी मिटी है जब विज्ञानवाद संवाद की बात समझला से। इसलिए आप लोगों को जगना होगा। हमारा पूर्जा भी आ गया, रिटायर समाप्त हो गया। फिर हम आप लोगों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बहुजन, जय मूल निवासी, जय अर्जन।